हेलो डियर इंजीनियर्स। आज मैं कोर्स की डिटेल आपके पास लेके आया हूँ जो इसरो कंडक्ट कर रहा है। इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस और इसलिए ये कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। समझते हैं इस कोर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टी एम शुभम है। इसरो, हम सब जानते हैं इसरो एक बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में भी। वी आर द थर्ड सुपर पावर इन स्पेस जस्ट बिकॉज ऑफ इसरो। अदर देन दैट कई सारे बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसरो की वजह से एग्जिस्टेंस में आ पाए हैं। हमारे जैसे कई इंजीनियर्स हैं और कई ग्रेजुएट्स हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स, ये जो सिर्फ इसरो की वजह से अपना कुछ काम कर पा रहे हैं, टेक्निकल स्टार्टअप्स। दोस्तों, हेडक्वार्टर इसरो का बैंगलोर में है और बैंगलोर ही स्टार्टअप हब है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो ये तो इसरो की बात हो गई। अब कोर्स के बारे में। सो बेसिकली ये कोर्स क्या है? अच्छा, मैं ये और बताना चाहूँगा इसमें कि इसरो का एक इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो उन्हीं की एक फैकल्टी हैं जो इसरो की साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर पूनम एस तिवारी, वो इस कोर्स की इंस्ट्रक्टर है। तो ये कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, GIS एंड GNSS। सो एक एक करके समझते हैं, बड़े भारी भारी शब्द हैं। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग। बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या होती है? दूर से खड़े होकर जब आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी होती है या डेटा कलेक्शन करना होता है या उसको कंट्रोल करना होता है, कंट्रोल तो खैर रिमोट कंट्रोल हो जाता है, बट हमें सेंसर की अगर हम बात करें, सेंसिंग की, सो यू नीड टू कलेक्ट डेटा, राइट। सेंसिंग का एक ही पर्पज होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं। हम भी कुछ सेंस करते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ या मैं कुछ खा रहा हूँ या मेरे को कुछ पिंच हुआ या मैंने कुछ सुना, ये सब मेरे सेंसेस हैं। तो बेसिकली इन सब सेंस, जो 5 सेंसेस होते हैं हमारे पास, हम उनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही काम के लिए करते हैं, डेटा कलेक्शन। तो रिमोट सेंसिंग में भी आप डेटा कलेक्शन ही करते हो और डेटा कलेक्शन की कई टेक्निक्स होती हैं। रिमोट सेंसिंग की कई टेक्निक्स होती हैं। इट कैन बी इमेज प्रोसेसिंग, इट कैन बी यूजिंग माइक्रोवेव्स, लेजर्स और कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल करके जो सैटेलाइट्स में लगे होते हैं। रिमोट सेंसिंग बेसिकली आप सैटेलाइट की मदद से कर पाते हैं और कोई तरीका नहीं होता है, राइट। सो ये हो गया रिमोट सेंसिंग। तो बेसिकली अर्थ से रिलेटेड ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं, मौसम में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, धरती के टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर में किस तरह की ग्लोबल वार्मिंग हम इतना सुन रहे हैं, तो उसकी भी बहुत स्टडी हो रही है। तो टेम्परेचर के चेंजेस कैसे हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की स्टडी, पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी और अर्थ प्रोफाइलिंग, कहाँ पे कैसा प्लेन है या फिर कहाँ पर, क्योंकि रोड बनाने के लिए आपको इस तरह की डेटास की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा कलेक्शन एक बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए, एक्टिविटी होती है जो हम रिमोट सेंसिंग के थ्रू या सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। तो ये पूरा रिमोट सेंसिंग की बात हो गई। अब आते हैं GIS पे। GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हम क्या करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, हमारा जो धरती है, धरती की पढ़ाई हमें करना होता है, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं। किस तरह की जानकारियाँ कि भाई कहाँ पे ट्रैफिक किस तरह का रहता है, कहाँ की पॉपुलेशन किस तरह की है, डेमोग्राफिक हम बोलते हैं, डेमोग्राफिक्स की स्टडी में GIS का इस्तेमाल होता है। साइक्लोन की स्टडी में GIS का इस्तेमाल होता है। आपको ट्रैफिक किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि आगे चल के हमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड व्हीकल्स अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ डेटा चाहिए, वो बिना GIS और रिमोट सेंसिंग के पॉसिबल नहीं है। वो भी एक तरह से, आप मैं सही बताऊं तो रिमोट सेंसिंग के आसपास ही चल रहा है। हमें डिफॉरेस्टेशन की पढ़ाई करनी है, हमें ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी करनी है, साइक्लोन्स की स्टडी करनी है, मौसम के बदलाव के बारे में स्टडी करनी है, अर्थ के टेम्परेचर के बारे में स्टडी करनी है। अब आपको लग रहा होगा कि रिमोट सेंसिंग और GIS पास ही चल रहे हैं, अंतर क्या है दोनों में? दोस्तों, बहुत सिंपल सा अंतर होता है। अगर रिमोट सेंसिंग की मदद से मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो GIS वो कंप्यूटर सिस्टम है जो उस डेटा को एनालाइज करता है और उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करता है, राइट। सो ये बेसिकली GIS है। नेक्स्ट जो इस कोर्स में पढ़ाने वाले हैं वो है GNSS। तो GNSS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है? नेविगेशन, सिंपल।
मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए। जैसे आज की डेट में हम गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स जीपीएस यूज़ करता है। जीपीएस यूएस का नेविगेशन सिस्टम है। अब तक 4 देशों ने, या मैं बोलूँ 4 एंटिटीज़ हैं जिनने अपना नेविगेशन सिस्टम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। यूएस में जीपीएस कर चुका है, रशिया का ग्लोनास है, आपके यूरोप का गैलीलियो है, और फिर चौथे नंबर पे आपका आता है रशिया, जिसने बाइडू नाम से अपना ऑलरेडी नेविगेशन सिस्टम तैयार करके रखा है। हम भी तैयार कर रहे हैं जिसका नाम जीएनएसएस रखा गया है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम। अब इसके 2 हिस्से हैं। पहला आपका है गगन और दूसरा है IRNSS। सो गगन में बेसिकली, गगन का फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, और दूसरा है IRNSS। तो IRNSS का फुल फॉर्म इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको आप नाविक भी बोलते हैं। नाविक का भी फुल फॉर्म होता है। वैसे नाविक हिंदी शब्द है, उसको किसी पर्पस के लिए लाया गया है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशंस। सो 7 सैटेलाइट है नाविक में, 7 सैटेलाइट जगह पे आ गई हैं, बस उसका काम शुरू होने वाला है। तो जल्दी हम जीपीएस की जगह हो सकता है नाविक का इस्तेमाल करने लग जाए। सो बेसिकली अब ये 2 क्यों बनाए गए हैं? जीएनएसएस में ये 2 हैं, एक गगन है और दूसरा नाविक है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। एयरफील्ड को मॉनिटर करने के लिए गगन बनाया गया है, और ऑन रोड नेविगेशन करने के लिए नाविक बनाया गया है। मतलब अगर मेरे प्लेन को मुझे गाइड करना है तो मुझे गगन की ज़रूरत पड़ेगी, और वही अगर मैं बाइक पे चल रहा हूँ तो मुझे नाविक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 अलग, हर देश अपना अपना बनाते हैं। क्योंकि हम जीपीएस को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम जीपीएस चुनते हैं। अदरवाइज हर देश के 2 अलग अलग नेविगेशन सिस्टम होते हैं, एक एयरफील्ड के लिए और एक ऑन रोड के लिए। तो इसी तरह से इंडिया ने भी 2 बना लिए हैं। ऑलमोस्ट वी आर रेडी विद इट, और हो सकता है 6 महीने के अंदर आपको सुनने में आए। अब ये बहुत ही क्रूशियल है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक हम यूएस पर डिपेंडेंट हैं फॉर दिस पर्टिकुलर नेविगेशन पर्पस। मिलिट्री एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएनएसएस। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो उसमें ये नेविगेशन सिस्टम हमें बहुत हेल्प कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए भी ईजी एक्सेसिबल हो जाएगा अगर हम इंडियन नेविगेशन सिस्टम पे आ पाए। खैर ये तो बात हो गई नेविगेशन सिस्टम की भी। तो बेसिकली ये 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। इसका कोर्स 20 जनवरी से शुरू होगा और ये 5 मई तक चलेगा। 15 हफ्तों का कोर्स है फ्रेंड। और ये स्वयं करके एक पोर्टल है, इसकी ऐप भी है और इसकी वेबसाइट भी है। आप कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पोर्टल पे जाके, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप उसको देखिए, उसके बारे में समझिए। 31 जनवरी तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कई सारे असाइनमेंट्स आएंगे और आपको करना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।